हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि। मेरे चैनल होप विद निधि में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को भाई दूज की शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में भाई दूज की पूजा का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी विधि, पूरा जो है पूजा मैंने कैसे की है वो बताऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने गाय के गोबर से थोड़ी सी जगह में ऐसे लीप लिया है। हमें एकदम चौकोर शेप में ही ऐसे लीपना है और थोड़ी देर हम फिर सूखने देंगे इसको, जितनी जगह में हमने गाय का गोबर लगाया था। और अब हमने एक कटोरी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा आटा लेकर के और गाढ़ा गाढ़ा सा घोल बना लिया है। इससे हम डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ हमने थोड़ी सी रुई लिया है। रुई की सहायता से हम ऐसे पहले चारों तरफ एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से। और फ्रेंड्स, आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप कमेंट में जय गौरी माता लिखिएगा। तो इससे मुझे लगेगा कि हाँ, आपको वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जब भी ये भाई दूज की पूजा होगी तो ये ब्लॉग जो है सबके लिए हेल्पफुल होगा। वैसे तो सभी के यहाँ पूजा अलग अलग रीति से होती है, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप लोगों को पूजा में कमी लगेगी, क्योंकि पूजा सबका जो है अलग अलग रिवाज होता है। बट ये है कि पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम पहले ऐसे भाई बना लेंगे। तो यहाँ देखिए 7 भाई हमने ऐसे बना लिया है, और इसमें चंद्रमा, सूरज, नदी, झरने और सीढ़ी, सांप, ये सारी चीज़ें, सारी आकृति हम इसके अंदर बनाएंगे। और यहाँ मैं जो सिल होती है, सिलवट्टा जो होता है, उसका शेप मैं यहाँ पे बना रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे सिलवट्टा रखना है। तो इस तरीके से हम सांप, सीढ़ी, नदी, झरने, चंद्रमा, ये सारी चीज़ें, सूरज, हम इसमें बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने बना लिया है, और अब हम यहाँ पे सिल रख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पूजा में हमारे यहाँ सिल रखते हैं। आपके यहाँ रखते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ऐसे बनती है। अगर कोई कमी रह गई हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि अपनी जान में तो सभी लोग पूजा अच्छे से करते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी हमने कॉटन यानी कि रुई लिया है, और ऐसे देखिए इस तरीके से हम बना रहे हैं, थोड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ के, और बीच बीच में ऐपर लगा रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह रंग भी लगा सकते हैं, जो रंग होता है। इस तरीके से हमने ये माले बना लिए हैं, ये देखिए। और अब हम इसको रख देंगे। और पूजा के लिए देखिए हमने यहाँ पे मिठाई लिया है, और सिंदूर लिया है, फूल लिया है, लैया, गट्टा, बतासा, चिवड़ा, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लिया है। और अब मैं यहाँ पे पूजा शुरू करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें कि कैसे हमारे यहाँ पूजा होती है, और शायद आपको कोई हेल्प मिले। और हम क्या करेंगे, बगल में ही एक छोटा सा और गोला ऐसे बनाएंगे। यहाँ पे एक हम जो है दियाली होती है, इसको हम ऐसे रखेंगे उल्टा करके। बाद में हम लोग इसको फोड़ेंगे एक बार में ही, मथानी से जो होती है उससे हम लोग इसको फोड़ेंगे। 3 लोग, 5 लोग या 7 लोग। और इस साइड में हम एक और आकृति बनाएंगे भैया की, वो उसको बोलते हैं हाथ टूटे भैया, यानी कि इनका एक हाथ नहीं होता है। तो यहाँ देखिए हमने हाथ टूटे भैया भी बना लिया है। और अब ये देखिए पूजा की तैयारी हो चुकी है। हमने गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा भी यहाँ पे रख दी है, गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति भी इसमें रख दिया है। और अब हम चलिए पूजा शुरू करेंगे। तो ये हमने देखिए मथानी रख दिया है, और ये है कटैया का पेड़। तो इसका जो है आज के दिन इसका पेड़ लगता है यहाँ पे। कटैया की जो पत्तियाँ होती हैं, इसका फल होता है, ये कांटेदार होता है। तो हमारे यहाँ ये रखा जाता है। आपके यहाँ रखा जाता है कि नहीं, मुझे बताइएगा ज़रूर। और अब हमने यहाँ पे एक गौर माता रखी है, और ये हमने सिंदूर यहाँ पे रख दिया है, और धूप बत्ती है ये। तो फ्रेंड, पूजा करने में सबके जो है अलग अलग नियम, विधि, विधान होते हैं। इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैं भी अगर कोई चीज़ भूलती हूँ, हमारे जैसी पूजा नहीं मिलती है अगर कभी कभी नेट में, तो मैं देख के ही बस, ये पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। और ये है देखिए, ये है मीठे वाले जो कुल्हड़ होते हैं, जो बताशे खिलौने के होते हैं, ये इस तरीके से जो करवा शेप में होते हैं, ये भी मैंने यहाँ पे 2 रखा है। इसके अंदर हम थोड़ी सी लैया वगैरह भर देंगे ऐसे। तो यहाँ देखिए हमने इसको भर दिया है इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, मेरे साथ में मेरी बेटी भी है, और यहीं पास में मेरा बेटा भी खड़ा हुआ है। और अब हमने जो है इसको ऐसे रख दिया है। और ये है, ये क्या है, हाँ ये है बत्ती, ये हमने बत्ती इसमें रखा है। ये देखिए इस तरीके से एक दियाली में हमने जो बत्ती है उसको हम जलाएंगे। अभी धूप बत्ती भी हमने रखी है, अगरबत्ती भी है। तो यहाँ देखिए अब हम
क्या करेंगे, पूजा करने से पहले हमें रंग लगा लेना चाहिए। तो रंग अगर कोई बड़ा है घर में तो पहले उसको लगाना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई कन्या हो उसको लगा देना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन मेरे यहाँ मेरी बेटी है तो मैं इसको सबसे पहले रंग लगा रही हूँ। और ये बेटियां जो हैं बीच बीच में जब आप कुछ मेकअप करो तो वो पहले आके खड़ी हो जाती हैं। आपकी बेटी शौकीन है कि नहीं मुझे कमेंट करके बताइएगा। कह रही थी बार बार मम्मी मुझे रंग लगाना है, और मुझे लगाना भी था बेटी को पहले, तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बेटी को रंग इस तरीके से लगा दिया है। बस क्या होता है, अगर बेटियों को जिनकी शादी नहीं उनको लगाते हैं तो पीछे जो एड़ी होती है वो नहीं भरते हैं, बस ऐसे सामने सामने लगा देते हैं। और अब मैं बेटी के पैर छू करके अपने रंग लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, हमें जब भी कोई भी पूजा करनी चाहिए तो हमें रंग लगा लेना चाहिए, ये शुभ माना जाता है, एक श्रृंगार होता है। तो इस तरीके से हमने भी रंग लगा लिया है। पहले तो क्या होता था कि वो सूखा रंग आता था, उसको घोलना पड़ता है। आजकल सूखा भी आता है और ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, रेडी रहता है। बस इसको आप तुरंत लगाइए डायरेक्ट, और रंग के पैर छू के हमें रख देना चाहिए। हमें कभी भी रंग लगा करके तुरंत हाथ को नहीं धुलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। और अब मैं पूजा शुरू करने जा रही हूँ। पूजा शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सी अगियार जला लेनी चाहिए। तो यहाँ मैंने कंडा लिया है, उससे आग जला दिया है, और जल हमने लिया है ऐसे कल में। तो सबसे पहले मैं फूल से जल छिड़क रही हूँ सब जगह, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, टीका लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने जो धूप बत्ती उसको भी एक दियाली में ऐसे रख दिया है। और अब हमने गणेश जी को सबसे पहले, गणेश लक्ष्मी माता को टीका किया है। उसके बाद जो गौर होती है हम उसको भी टीका करेंगे, उनको भी टीका लगाएंगे। ये होती हैं गौर माता। और सिलवट में भी जो पेड़ हम हटकटैया का लाए थे इसमें भी हमें टीका लगाना है। और ये देखिए इस तरीके से हम ये जो हमने बनाए थे रुई के, हम इस पे यहाँ पे चढ़ा देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको चढ़ा दिया है। और ये देखिए हमने थोड़ा सा लैया गट्टा ऐसे छिड़क दिया है, चढ़ा दिया है। जो गट्टा, खिलौना, खील होता है, ये सारी चीज़ें गणेश लक्ष्मी जी को भी चढ़ा दिया है और सब जगह ऐसे चढ़ा दिया है। और अब हम क्या करेंगे, मिठाई चढ़ाएंगे। तो मीठा वैसे हो चुका है, खिलौने, गट्टे वगैरह, लेकिन अगर है तो कोशिश करें चढ़ा दें। तो मैंने गणेश जी को एक मिठाई भी चढ़ा दिया है। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए सारी पूजा की जो विधि हो चुकी है, फूल चढ़ा देंगे हम इनमें। तो ये देखिए गौर माता है। और अब हम क्या करेंगे, जो अगरबत्ती है इसको भी हम जला देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ ऐसे पूजा होती है। अब सास तो नहीं है बताने के लिए, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ भूलते हैं, अगर कोई बड़ा होता है तो बता देता है। लेकिन जो भी नहीं है, बस ये है कि भगवान से माफ़ी मांग के कर रहे हैं पूजा। और जो चीज़ नहीं समझ में आती है हम भी देख लेते हैं नेट पे। और लेकिन अगर हमारे जैसी पूजा मिलती है हमारे यहाँ जैसी, तो ही मैं उसको फॉलो करती हूँ। अदरवाइज़ ठीक है, जैसा मुझे आता है वो मैं कर रही हूँ। अपनी जान में तो ये पूरी तरीके से सही कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई इसमें कमी लगती है तो उसके लिए सॉरी। और आप इस तरीके से कर सकते हैं पूजा। तो यहाँ देखिए आग जो है जल चुकी है अगियार, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लगा पकड़ने में, क्योंकि आज बारिश भी सुबह सुबह हो गई थी। तो ये देखिए इस तरीके से। और अब सारी पूजा की तैयारी हो चुकी है। और अब मेरी बेटी है, बेटी भी ऐसे जल छिड़क रही है, और उसको मैं बता रही हूँ कि अब जो है ऐसे टीका करो। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जब दीपावली हो जाती है उसके बाद फिर एक दिन परेवा होती है, फिर उसके दूसरे दिन दूज होती है। तो जब हमारे यहाँ दूज की पूजा हो जाती है उसके बाद कलम पूजा होती है, तभी फिर हम लोग के यहाँ कोई काम होता है, किसी को हम लोग कुछ दे ले सकते हैं। और जो ऑफिस वगैरह का काम कलम पूजा के बाद ही शुरू होता है। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमने पूजा कर लिया है। अब हम कहानी पढ़ेंगे। तो जब भी आप कहानी पढ़ें तो जो कोई भी हो कहानी सुनने के लिए, उनको थोड़ा सा अच्छा चावल या जो लैया खील है वो हाथ में दे दें। और जब आप कहानी पढ़ लें तब वो लोग ऐसे छिड़केंगे। तो यहाँ मैं अपनी बेटी और बेटे को दे रही हूँ ये सब, और मैं भी पकड़ के ऐसे बैठी हूँ। अब मैं कहानी कह रही हूँ। तो कहानी यहाँ पे मैं जो 7 भाइयों वाली वो कह रही हूँ कि 7 भाई थे और उनकी एक बहन थी, उनका नाम था सताना बहन। तो भाई कमाने बाहर चले जाते हैं, अपनी जो वाइफ होती हैं उनसे कह देते हैं कि बहनों का ख्याल, मेरी बहन का ख्याल रखना, पर भाभियाँ उनके साथ बहुत जुल्म करती हैं।
ये वाली कहानी अगर आप कहेंगे तो मैं पूरी आपको एक वीडियो बना करके बता दूंगी। और कहानी कहने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ऐसे 7 बार ऐसे सिलवट को ऐसे नांगेंगे। इस तरीके से 7 बार हमें पार करना है। मैंने पार कर लिया है और मैंने पूरा नहीं आपको दिखाया है। अब मेरी बेटी है वो भी ऐसे 7 बार करेगी। तो फ्रेंड्स अगर आप कहानी कहेंगे तो मैं पूरी जो है आपको बता दूंगी वीडियो बना करके ये वाली कहानी। और ये देखिए बेटी ने भी ऐसे कर लिया है। अब हमने तीन लोगों ने ऐसे मिल करके इसको एक बार में ही फोड़ा है। जो दियाली होती है, जो मथानी होती है, उसकी सहायता से मैंने, मेरी बेटी ने और बेटे ने, तीनों लोग ने मिलके ऐसे उसको एक बार में ही फोड़ दिया है। और ये हमारी पूजा हो चुकी है। तो अब हमारे यहाँ जो है कलम पूजा होगी। तो ये देखिए मेरा बेटा एक किताब है, कॉपी है, उसको पहले उस पर टीका कर रहा है। उसी तरीके से पेन में भी टीका करेगा और फिर अच्छा छिड़केगा। और फिर जो है क्या होता है कि अंदर एक पेन से और कुछ भी आपको लिखना होता है, 1 लाइन 2 लाइन जो भी आप लिखे। कोई पूरी चौपाई दोहा लिख देता है, कोई जय माता दी लिख देता है, कोई जय श्री राम लिख देता है। तो सबको, घर के सदस्यों को इस तरीके से लिखना है। तो मेरा बेटा लिख रहा है, इसी तरीके से सभी को लिखना है। मैं अपने बेटे को बता रही हूँ। तो फ्रेंड जो कहानी होती है वो ये देखिए मेरा बेटा लिख चुका है और अब मेरी बेटी उसको टीका करेगी। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी टीका कर रही है। मेरी बेटी जब भी मेरे बेटे को टीका करती है तो मेरे बेटे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जो उसको पैसा देते हैं हम लोग बेटे को, वो उसको बेटी को देना पड़ता है। तो वो बहुत ज़्यादा इसमें अपसेट हो जाता है। और पूजा के लास्ट में मैं सुहाग ले रही हूँ। सुहाग कैसे लेते हैं, 3 बार हम डिबिया से जो सिंदूर होता है वो गौर माता को लगाएंगे, फिर उनसे 3 बार लेकर के अपनी मांग में लगाएंगे, फिर उनको चढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।